हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज है हमारी हिंदी की क्लास। तो आज है पार्ट 3 इसका हिंदी का, और आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे तत्सम और तद्भव। तो आई होप आपने इससे पहले के सारे वीडियोज़ इसके दोनों पार्ट्स देख लिए होंगे, जिसमें मैंने विलोम शब्द और पर्यायवाची कंप्लीट करा दिए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। और अब हम फटाफट से रिवीजन, क्योंकि ये रिवीजन सीरीज़ ही चल रही है क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत निकट है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव। तो कोशिश करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेकिन हमें तत्सम और तद्भव आज ही फिनिश करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलूँगी। और रिवीजन है तो फास्ट में चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो बस सुनते जाइए। अगर आपको लगता है कि अभी भी तैयार नहीं है तो आप इस वीडियो को 4 से 5 बार सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको ये तैयार हो जाएगा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं उन सबकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ पर इग्नोर करिएगा क्योंकि बैकग्राउंड नॉइज़ होता ही रहता है। और इसके साथ साथ मैं दोपहर को 12 बजे एक वीडियो आती है, क्रॉनिकल सीरीज़ में करा रही हूँ। तो मैं मई मंथ की कंप्लीट करा चुकी हूँ और अप्रैल मंथ की अभी चल रही है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं करा रही हूँ आपका पॉलिटिकल साइंस पूर्वालोकन सीरीज़, और उसके भी 30 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी उसको थोड़ा सा होल्ड पे कर दिया है, और अभी मैंने ज्योग्राफी शुरू कराई है। तो ज्योग्राफी भी आपका सॉल्व चल रहा है, तो सब कुछ सॉल्व पे चल रहा है। फटाफट से आपके PYQ सॉल्व हो रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ चल रही है और रिवीजन चल रहा है हमारा। तो इस समय यही करना सही है, क्योंकि अब तो पढ़ने का टाइम निकल चुका है, अब बस रिवीजन ही मारना है। तो PYQ ही सॉल्व करने हैं हम लोग को, तो वही चल रहा है। तो मैं ज्योग्राफी करा रही हूँ। ज्योग्राफी के भी 3-4 पार्ट आ चुके हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो वो आपका शाम को 4 बजे आता है। तो इस टाइम पर आपका हिंदी चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस चल रहा है, क्रॉनिकल सीरीज़ चल रही है अप्रैल मंथ की, और ज्योग्राफी चल रही है। ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। तत्सम और तद्भव, ठीक है। तो अभी मैं इसका सिर्फ PYQ कराऊंगी, और जब ये पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार मैं, है ना, ये सारे जो जितना दिया हुआ है ना, इस तरह से पूरा पढ़ा दूँगी, पूरा नोट्स फॉर्म में, ठीक है। तो अभी हम PYQ ही करेंगे, तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं। पेज को मैं बहुत बड़ा नहीं करूँगी, बस इतना बड़ा करूँगी। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा। तो बस फटाफट से करते हैं, तो ये ना जल्दी जल्दी से हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म असंगत है, ठीक है। तो यहाँ तत्सम तद्भव आपको अगर आते होंगे तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ PYQ लगाइए, और अगर PYQ लगाने से ही हमको 3-3 4-4 तो ऑप्शन के हिसाब से 4 हमको मिल ही जाते हैं, तो वो 4 तो आपको एक क्वेश्चन में लर्न हो ही जाएंगे। जब 4 लर्न हो जाएंगे तो खत्म होते होते सोचिए कितने लर्न हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से 4 लर्न होंगे, और जब तक ये टॉपिक फिनिश होगा तब तक तो कितने सारे हमें तत्सम तद्भव याद हो जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, बस बार बार इसको सुन लेना, देख लेना है, तैयार हो जाएगा टॉपिक। टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा युग्म असंगत है, तो पहले तो जान लेते हैं कौन कौन से युग्म संगत है, ठीक है। तो छत्र छत, ये सही है आपका। चैत्र चैत इसी तरह से लिखा जाता है, और ऐसे ही होता है। चक्र का चक्का होता है तद्भव तत्सम, और पत्र और पर्ण नहीं होता, ठीक है। पत्र पर्ण तत्सम तद्भव जो है वो गलत है, ठीक है। पत्ता का तत्सम होता है पत्र, ठीक है, या फिर पर्ण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पत्ता होना चाहिए था, तो इन दोनों का जो होता है वो होता है आपका पत्ता, ठीक है। तो आपको देखो 4 तैयार हो गए। सेकेंड दिया हुआ है, आवा का तत्सम रूप है, तो आवा का तत्सम होता है आपाक। क्या होता है? आपाक। आवा का तत्सम होता है आपाक, ठीक है। आवा का तत्सम क्या होता है? आपाक होता है, ठीक है। तो बड़ा कर लेते हैं, 4 छोटा आपको नहीं दिख रहा होगा। तो आवा का तत्सम रूप होता है आपाक, ठीक है। अग्नि का क्या होता है भाई? तो अग्नि का होता है आग, ठीक है। अग्नि का होता है आग, यानी ये वाला इसका तत्सम, ठीक है, तत्सम रूप है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है भाई? तो काष्ठ जो है वो तत्सम शब्द है, ठीक है। काष्ठ तत्सम शब्द है। आम जो है वो तद्भव है, काठ भी आपका तद्भव है, हाथ आपका तद्भव है, और दूध भी आपका तद्भव है, ठीक है। तो आम को हम आम्र कहते हैं तत्सम में, काठ को हम तत्सम में काष्ठ कहते हैं, हाथ को हम तत्सम में हस्त कहते हैं, और दूध को हम तत्सम में दुग्ध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आदर्शिका। आदर्शिका का तत्व क्या होगा? तो आदर्शिका का तत्व होगा आरसी, ठीक है। आँच का तत्व होगा अर्ची, आरसी का तत्व होगा आदर्श, तत्सम होगा आदर्शिका। अदरक का तत्सम होगा आद्रक, ठीक है। नेक्स्ट, तद्भव है, तो सी अहेर आपका तद्भव है, ठीक है। अहेर तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? आखेट, ठीक। अन्य शब्द तत्सम है जिनके तद्भव निम्नलिखित हैं। चलिए तद्भव देखते हैं इनके सारे। उपालभ, उपालभ का तद्भव होता है उलाहना। आभीर का तद्भव होता है अहीर। एकत्र का तद्भव होता है इकट्ठा। चंद्रिका, चंद्रिका का तद्भव क्या होगा? तो चंद्रिका का तद्भव होगा चांदनी, ठीक है। चांद का तत्सम क्या होता है? चंद्र।
चांद का चंद्र, चिकना का चिक्कड़। तत्सम, ठीक है। तत्सम उसके तत्पर रूप की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो आद्रक और का गीला नहीं होता है, आद्रक का क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, अदरक होता है, ठीक है। आदित्यवार को कहते हैं इतवार, ये सही है। उद्गलन को कहते हैं उगलना, ये भी सही है। उद्घाटन को कहते हैं उघाड़ना। आद्रक का तत्व अदरक है, जबकि गीला का क्या होता है, आद्र होता है, ठीक है। चलिए, एक शब्द युग्म अशुद्ध है। इच्छिका और छाछ भी आपका अशुद्ध है, और ये आपका ईक और इक्खू भी, क्योंकि ईक का इक्खू नहीं होता है, इच्छू होता है, ठीक। और इच्छिका, इच्छिका का क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, छाछ का तत्सम छच्छिका होता है, ठीक, ये पढ़ लिया। और इच्छिका तथा ईक का तत्सम इच्छू होता है। अच्छा, इच्छिका और ईक का दोनों का इच्छू होता है, ठीक है। और उदर्त का आपका उबटन होता है, ये सही है। घोमय का गोबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, गलत युग्म है, ये है प्रतिवेशी। सुघट्ट का होता है सुघड़, ज्ञातिग्रह का होता है नैहर, पर्णशालिक का होता है पर्णसारी, प्रतिवेशी मवेशी, ठीक है। प्रतिवेशी का तद्भव क्या होगा, पड़ोसी होगा। तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, तो शुद्ध होगा कंकती कंघी, कंकती कंघी तत्सम तत्व का शुद्ध युग्म है, जबकि अन्य तत्सम तत्व के शुद्ध युग्म नहीं है। तो चलो देख लेते हैं। तो श्रेष्ठी का, श्रेष्ठी तत्सम है, और सेठ आपका तद्भव, अर्घट का रहट, मिष्ट का मीठा। नेक्स्ट, शब्द शुद्ध युग्म है, तो शुद्ध युग्म बनाना है हमको। तो नक्षत्र को हम, नक्षत्र को नखत कहते हैं, तो नक्षत्र हो गया तत्सम और नखत हो गया तद्भव, तो ये तो सही है। पकवान को हम पकवान कहते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे शुद्ध नहीं, यहाँ पे अशुद्ध पूछा जा रहा है, मुझे लगता है। वृद्ध को गीध कहते हैं, लेकिन अवश्याय को हम ओस नहीं कहते, ठीक है, ये गलत है आपका, यहाँ पे गलत छपा हुआ है मुझे लग रहा है। तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो पर्यक को हम पलक पलंग कहते हैं, ये सही है, ठीक है। सक्तु, सक्तु को कहते हैं हम सत्तू, तद्भव में सत्तू कहते हैं। सत्य को हम तद्भव में कहते हैं सच, घोटक को हम तद्भव में कहते हैं घोड़ा, घट को हम तद्भव में कहते हैं घड़ा। तत्सम तद्भव का एक शुद्ध युग्म, श्रेष्ठ का सेठ, ये सही है, ठीक है। ओझा का होता है उपाध्याय, तो तद्भव क्या होगा, ओझा होगा, और उपाध्याय का होगा तत्सम होगा, तो ये रॉन्ग है। शेठ का श्रेष्ठी होगा, अंगीठी का अग्निष्ठिका होगा, अदरक का आद्रक होगा, अंगीठा का अग्निष्ठ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौड़ी कपार्दिकी, कपर्दिका होता है, ठीक है। तद्भव तत्सम बताना है ना, तो कौड़ी का होगा कपर्दिका, अपाहिस का होगा अपादहस्त, ओस का होगा अवश्याय, गेहूं का होगा गोधूम, रहट अरहट, रहट अरघट, अमी आद्रक, अमी आद्रक युग्म तत्सम शब्द नहीं है, इनमें आद्रक तत्सम शब्द है किंतु अमी नहीं। अमी का तत्सम क्या होता है, अमृत होता है। संस्कृत शब्द समूह, तत्सम शब्द संस्कृत शब्द का समूह है। तत्सम तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, अतः संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे कि अग्नि, उच्च, कृषक, आम्र आदि, ठीक है। एक शब्द वर्ण संकर कोटि का नहीं है, तो भाई क्या है, स्कूल मास्टर। स्कूल मास्टर में स्कूल और मास्टर दोनों शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, जबकि रेल यात्रा में रेल अंग्रेजी का है और यात्रा हिंदी का शब्द है। पानदान में पान हिंदी का शब्द है, जबकि दान उर्दू का प्रत्यय है, अतः ये वर्ण संकर की कोटि में आता है। और राजमहल में राज हिंदी भाषा का और महल शब्द अरबी भाषा का शब्द है। रेल मंत्री किस कोटि का शब्द है, तो रेल मंत्री आपका शंकर शब्द है। यहाँ रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और मंत्री हिंदी भाषा का शब्द है। जो शब्द दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बने होते हैं उन्हें शंकर शब्द कहते हैं, जैसे रेल अंग्रेजी भाषा और मंत्री हिंदी भाषा। पंकज शब्द किस शब्द भेद का उदाहरण है, तो बताइए पंकज किसका उदाहरण है, तो पंकज जो है वो योगरूढ़ शब्द का उदाहरण है। पंक धन ज मतलब कीचड़ से उत्पन्न, पर इसमें केवल कमल अर्थ लिया जाएगा, अतः पंकज योगरूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा में विशेष अर्थ के परिचायक है, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे जलज, लंबोदर, चक्रपाणी, दशानन आदि। तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो तत्सम शब्दों की जोड़ी आपकी कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर विद्या है, दधि और भात। तो हम पहले ए देख लेते हैं। तो कर्म और भात, कर्म और विद्या आपकी सही है, ठीक है। कर्म विद्या, ज्ञान क्षेत्र, कर्म भी आपका तत्सम जोड़ी है, विद्या, कर्म विद्या दोनों तत्सम में आते हैं, ठीक है। मत्स्य और मृग भी तत्सम में आते हैं, ज्ञान और क्षेत्र भी आते हैं, ठीक है, लेकिन दधि और भात आपका नहीं आता।
ये दोनों तद्भव हैं। अवगुंठन, अवघुट्टन का अर्थ क्या होगा? अवघुट्टन का अर्थ होता है घूंघट, ठीक है। अवघुट्टन का आशय घूंघट होता है। अवघुट्टन तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? घूंघट होता है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं तद्भव। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं एवं उनके वास्तविक मूल रूप को तत्सम कहते हैं। जैसे पारा, पारा का तत्सम क्या होगा? पारद। करेला को क्या कहेंगे? कारवेल। कपूर का तत्सम होगा कर्पूर। पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर। पंख का तत्सम होता है पच्छ। उबटन का तत्सम होता है उदरतन, ठीक है। अब यहाँ पे तत्सम तद्भव का त्रुटिपूर्ण ढूंढना है। तो भाई घृत को हम घी कहते हैं, बिल्कुल सही है। घृत हो गया तत्सम और घी हो गया तद्भव। त्वरित का तद्भव क्या हो गया? तुरंत हो गया। तिक्त का तद्भव क्या हो गया? तीता। ऊट, ऊट का ऊट नहीं होता है, ठीक है। ऊट का होता है उष्ट, ठीक है। उष्ट देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सही होगा आपका। उष्ट का होता है ऊँट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। त्रुटिपूर्ण है तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से त्रुटिपूर्ण क्या है? तो त्रुटिपूर्ण है आपका पर्यक पटरी, युग्म गलत है। इसका सही युग्म क्या होगा? पर्यक और पलंग, ये गलत है आपका, ठीक है। गोमय का गोबर होता है, क्षीर का खीर होता है, सपत्नी का सौत होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो तत्सम और तद्भव देखना है। तो भाई वचन को हम तद्भव में बैन कहते हैं, पुराण को हम तद्भव में पुराना कहते हैं, ठीक है। गंभीर को हम तद्भव में गहरा कहते हैं, लेकिन कपाट को कपड़ा नहीं कहते, कपाट का किवाड़ होता है, ठीक है। और कपड़ा का करपट होता है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग है, बी वाला, ठीक है। चलो नीचे देख के बता देते। देखो आप, मैंने जैसे बताया वो आपको मैं नीचे एकदम सही से दिखा देती हूँ। ये देखो, कपड़ा का तत्सम करपट मैंने बताया और कपाट का मैंने किवाड़ बताया, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है और ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, ये कपड़ा करपट और कपाट किवाड़ वाला, कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट, तो सब तद्भव शब्दों के युग में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो यहाँ पर लिखा है दही का दधी, दही दही, क्षीर का खीर, दुग्ध का दूध और घृत का घी तत्सम होता है, जबकि दही का दधी तत्सम रूप होता है, न कि दही। तत्सम तद्भव का सही युग्म क्या होगा? तो भाई महू, महुआ, ये आपका गलत है। अच्छवाट का अखाड़ा होता है, जबकि शेष क्या है? अशुद्ध है। देखो, महुआ का तत्सम होता है मधु, अदरक का तत्सम होता है आद्रक, ईख का तत्सम होता है इच्छू, ठीक है। और अक्षवाट का क्या होता है? अखाड़ा, अखाड़ा होता है तद्भव। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो भाई कपूत सपूत गलत होता है, जाहिर सी बात है। कपूत सपूत दोनों विलोम हो गए। तो दीक्षा का परीक्षा होगा, सूकर का बलिभद्र होगा, बलिभद्र। वरिष्ठ का होगा कनिष्ठ। कपूत सपूत तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, जिसका शुद्ध युग्म होता है कुपुत्र का सुपुत्र, ठीक है। तत्सम तद्भव का सही युग्म बताइए। तो तत्सम तद्भव का इसमें दिया है अर्घट रहट, तो ये आपका सही है। तो अर्घट का रहट होता है, लौहकार का होता है लोहार, लक्ष्य का होता है लाख, लोहकार नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, दो मात्रा लगी है। लोहकार का लोहार, लक्ष्य का लाख, मिष्ट का मीठा, यहाँ पे ये तीनों ही रॉन्ग दिए हुए हैं, ये वाला सही है, अर्घट का रहट। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो खार आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। क्षेत्र आपका तत्सम शब्द है, वानर तत्सम शब्द है और छुर भी तत्सम है, ठीक है। तो क्षेत्र का तद्भव क्या होता है? खेत होता है, वानर का बंदर होता है, छुर का खुर होता है। आवा का तत्सम क्या होगा? आवा को कहते हैं तत्सम रूप में आपाक, ठीक है, आपाक। और अग्नि का, अग्नि जो है वो आग का तत्सम है, आग का तत्सम होता है अग्नि। हस्ती तत्सम किसका है? तो हस्ती का तत्सम होता है, सॉरी, हस्ती का तद्भव होगा हाथी। हस्त का तद्भव क्या होगा? हाथ। हाथ आपका क्या हो गया? तद्भव रूप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तद्भव लिखेंगे सारे। हाथ तद्भव है और हाथ का तत्सम होगा हस्त। हार का तत्सम होगा हारी, हंसी का तत्सम होगा हास्य। चौथा का तत्सम होगा चतुर्थ, ठीक है। चौपाया का तत्सम होगा चतुष्पद। चौक का तत्सम होगा चतुष्क। चौखट का तत्सम होगा चतुष्टकाय। घोड़ा का तत्सम क्या होगा? तो घोड़ा का तत्सम होता है घोटक, ठीक है। और ये अश्ववादी तुरंग इसके पर्यायवाची हैं। तत्सम शब्द बताइए। तो यहाँ पे यौवन आपका तत्सम है, यौवन का होता है, यौवन का तत्सम होता है जोगी, जो, जबकि जोगी, जोबन और जमाई तद्भव शब्द है, इनके तत्सम शब्द क्रमशः। तो जोगी का तत्सम क्या होता है? योगी। जोबन का तत्सम होता है यौवन, ठीक है, इसका ये होगा तत्सम, ये वाला यौवन। और जमाई का होता है जमात्र, ठीक है। तत्सम शब्द बताइए। तो पंक्ति आपका तत्सम शब्द है, तो पंक्ति का तद्भव क्या होता है? पंगत होता है, ठीक है। अटारी का तत्सम क्या होता है? अटारी का तत्सम होता है अट्टालिका, ठीक है। तो प्रिय का तद्भव क्या होगा? प्रिया, ये गलत है
प्री का प्रिया नहीं होता, ठीक है। प्री का तद्भव होता है पीय या पिया, ना कि प्रिया, ठीक है। सक्तु का क्या होता है? सत्तू, ये भी गलत है। सक्तु नहीं, सक्तु, वैसे सक्तु लिखा जाता है, ऐसा वाला सक्तु होता है, ऐसा श वाला सक्तु नहीं होता, ठीक है। तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम शब्द है इसमें जीर्ण, ठीक है। जीर्ण का तद्भव क्या होता है? झीना, जीना। दही, गाहक और गयंत तद्भव शब्द हैं, ठीक है। तो दही का तत्सम क्या होता है? दधी। गयंत का तत्सम क्या होता है? गा गाहक का तत्सम होगा ग्राहक, और गयंत का होता है गजेंद्र। चलो नेक्स्ट। अगहन का तत्सम क्या होता है? तो अगहन का तत्सम होता है अग्रहायण, ठीक है। अगहन हिंदू पंचांग का एक महीना है। जिन शब्दों को संस्कृत से बिना परिवर्तन के हिंदी में ले लिया गया है वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो इसमें से तत्सम शब्द बताओ कौन सा तत्सम शब्द है। इसमें से ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ का तत्सम होता है होंठ। ओष्ठ का तत्व होता है होंठ। उत्साह का तत्व होगा उछा। उज्ज्वल का होगा उजला। उल्लू का होगा उल्लू। परिवा, परिवा का होता है तत्सम प्रतिपदा। परिवा का तत्सम प्रतिपदा। हिंदी माह के प्रत्येक पक्ष के प्रथम तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। बांका का तत्सम, बांका का तत्सम होगा वक्र। पंसारी का तत्सम नहीं है। पढ़ना का तत्सम होगा पतन। पंसारी का तत्सम होगा पर्णशालिका। पिटारा का तत्सम होगा पिटक। पहर का तत्सम होगा प्रहर। उलाना का तत्सम क्या होगा? झगड़ा करना। उलाना शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? उपालंब। पत्थर का तत्सम क्या होगा? प्रस्तर। पाहन का होता है पाषाण। आखर का तत्सम क्या होगा? आखर का होगा अक्षर, ठीक है। आखर का तो अक्षर होगा ये। तत्सम शब्द। अन्न क्या है? तत्सम शब्द है। पोथी का तत्सम पुस्तक। पानी का पानीय। घर का ग्रह। अनाज का अन्न। जबकि देवर का तत्सम क्या होगा? द्विवर। ससुर का तत्सम क्या होगा? स्वासुर। दिन। आकार अक्षर। आधा अर्ध। कुआं कूप। फल। गेहूं गोधूम। पत्थर प्रस्तर। गोबर गहूं। बहन, बहन का होगा भगनी, ठीक है। कमल शब्द तत्सम है। कमल का कमल, अच्छा यहाँ पूछा गया तत्सम शब्द बताइए, तो कमल शब्द आपका तत्सम है। कान आपका तद्भव है। डीठ तद्भव है। काट भी तद्भव है, ठीक है। कान का होगा तत्सम आपका कर्ण। डीठ का तत्सम है दृष्ट। काट का तत्सम है काष्ठ, काष्ठ। सूर्य, गौ और जल आदि शब्द क्या है? तो सूर्य, गौ और जल ये सब है तत्सम शब्द, ठीक है। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए, वे तद्भव कहलाए। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। और देशज वे शब्द होते हैं जो स्थानीय आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई है, देशज शब्द कहलाते हैं। आम का तत्सम क्या होगा? तो आम का तत्सम होगा आपका आम्र, ठीक है। तत्सम का मतलब होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। अतः संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव क्या होते हैं? तो तद्भव का मतलब होता है उससे होना। तो संस्कृत से उत्पन्न अर्थात संस्कृत के परिवर्तित शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। आज वॉइस थोड़ी मेरी डाउन है क्योंकि तबियत मेरी थोड़ी ठीक नहीं है, और आपको आज के पढ़ाने के तरीके में भी लग रहा होगा। कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं, हमें भी करिए, थोड़ा सा आप कर लीजिए। पुराना का तत्सम शब्द क्या होगा? तो पुराना का तत्सम होगा पुराण, क्योंकि तो अब टाइम बचा नहीं है तो फिनिश तो करना ही है, रिवीजन तो करना ही है, ठीक है। तो पुराना का तत्सम होगा पुराण भी होगा और पुरातन भी होगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों ही पुराना के तत्सम है। खप्पर का तत्सम क्या होता है? तो खप्पर का तत्सम होता है खरपर, ठीक है। यहाँ पर देखो नहीं दिया हुआ है, यही होता है। नेक्स्ट, गागर का तत्सम क्या होता है? तो गागर का तत्सम होता है गरगर। क्या होता है? गरगर, ठीक। छुरी का तत्सम क्या होता है? तो छुरी का तत्सम होता है छुरिका, ठीक है। तत्सम शब्द है, इसमें से बता तत्सम शब्द क्या है? अचरज, ईक, कुमार और निठुर में से। तो इससे में तत्सम है आपका कुमार, ठीक है। अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। कुंवार का होता है कुमार। ईक का तत्सम है इच्छु। निठुर का तत्सम है निष्ठुर। आग का तत्सम क्या होता है? तो आग का तत्सम होता है अग्नि, ठीक है। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर। पारा का तत्सम होता है पारद। करेला का तत्सम होता है कारवेल। कौन सा तत्सम रूप नहीं है?
तो यहाँ पे आपका बी नहीं है तत्सम, ठीक है। इंदु तत्सम है, दिनेश तत्सम है और मनोज तत्सम है। अच्छा अब ये बताओ कि रात जो है वो तत्सम नहीं है, तद्भव है, तो इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम होगा रात्रि, ठीक है। तत्सम शब्द जिसका चयन कीजिए। तत्सम शब्द है यहाँ पे अंधकार, इसका तद्भव क्या होगा? अंधकार का होगा तद्भव अंधेरा, ठीक है। आम, आम का, आम क्या है? तत्सम शब्द है, नहीं सॉरी तद्भव शब्द है, ठीक है। तो अंधेरा का तत्सम होगा अंधकार, आम का तत्सम होगा आम्र, ठीक। आज का तत्सम होगा अग और आँख का तत्सम होगा अच्छी, ठीक है। अब यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है, यानी कि यहाँ पे तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द ढूंढना है। तो भाई तस्कर आपका तत्सम शब्द है, बोध तत्सम है, ध्यान तत्सम है, लेकिन हाथ आपका तद्भव शब्द है। हाथ का तत्सम क्या होगा? हाथ का तत्सम होगा हस्त, क्या होगा? हस्त, ठीक है। नेक्स्ट तत्सम शब्द है, इसमें तो बताओ तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द है इसमें घोटक, ठीक है। तो घोटक का क्या होता है भाई? घोड़ा होता है, तद्भव। और कपूत जो है वो आपका तद्भव है, कोयल तथा धर्म तद्भव है, ठीक है। तो कपूत को कुपुत्र कहते हैं, कोयल को कोकिल कहते हैं और धर्म को हम तत्सम में धर्म कहते हैं, ठीक है। भभूत का तत्सम शब्द था, भभूत का तत्सम क्या होगा? तो भभूत का तत्सम होगा विभूति। तत्सम शब्द कौन सा है? तो सप्तशती आपका तत्सम है। शक्कर का होगा शकरा, होली होलिका, मोती मौक्तिक। टकसाल का तत्सम होगा टंकशाला, ठीक है। यहाँ पे पद आपका तत्सम शब्द है। गोबर का तत्सम होता है गोमय, क्या होता है? गोमय, ठीक है। गोमय होता है, गोविष्ट होता है, गोविट भी होता है, ये हमें देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट माँ का तत्सम क्या होगा? तो माँ का तत्सम होता है मात्र, ठीक है। अखरोट का तत्सम क्या होगा? अखरोट का होता है अक्षोट, ठीक है। देवर का होता है तत्सम द्विवर, ठीक है। कौन सा तत्सम नहीं है? तो मोती शब्द आपका तत्सम नहीं है, तत्सम होता है मौक्तिक, क्या होता है? मौक्तिक, ठीक है। अग्नि, घोटक, घट, ये आपके तत्सम है। तो अग्नि का क्या होता है? अग्नि का होता है भाई आग, घोटक का होता है ये तत्सम घोड़ा, ठीक है। और घट का तत्सम होता है घड़ा, ठीक है। मोती का क्या होता है? या मौक्तिक, तो ये वाला आपका होता है। पलंग का तत्सम क्या होता है? तो पलंग का होता है पर्यक, ठीक है। गेहूँ का, अरे 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 ये क्या हो गया? एक सेकेंड विशेष विशेषण पे पहुँच गए। गेहूँ का तत्सम होता है आपका गोधूम, ठीक है। नेक्स्ट खंडहर का तत्सम होता है खंडग्रह, ठीक है। मक्खन का तत्सम होता है मृक्षण, मृक्षण। नेक्स्ट अरे अरे तत्सम शब्द क्या है? तो तत्सम शब्द है दिन, ठीक है। दिन शब्द तत्सम शब्द है, ठीक है। करोड़ आपका तद्भव है, तेल तद्भव है, पीपल तद्भव है, ठीक है। तो करोड़ का तत्सम होता है कोटि, क्या होता है? कोटि। तेल का तत्सम होता है तैल, ठीक। पीपल का तत्सम होता है पिप्पल, पिप्पल, ठीक है। दिन का आपका तद्भव होता है दिवस, ठीक है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है भाई? तो यहाँ पर आपका आँख तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है, ठीक है। तो नयन, नेत्र और दृग आपके तत्सम शब्द हैं और आँख आपका तद्भव शब्द है। तो आँख का तत्सम क्या होगा? आँख का तत्सम होगा अक्षी, क्या होगा? अच्छी। तत्सम शब्द बताइए। तत्सम शब्द है यहाँ पे मुख, ठीक है। तो मुख को हम क्या कहते हैं तद्भव में? मुख को हम तद्भव में कहते हैं मुँह, क्या कहते हैं? मुँह, ठीक है। कान को क्या कहा जाता है? कान को कहते हैं कर्ण, ठीक है। जीभ को कहते हैं जिह्वा, ठीक। और दांत को कहते हैं दंड, ठीक है। अगर ये पता है किसको क्या कहते हैं तो ये याद रहेगा तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, ठीक है। एक तो होगा ही ना उसमें से, तो इसलिए ना ये याद रखिए किसको कहते क्या है। तो तत्सम तद्भव अपने आप ही निकल आता है, उसकी टेंशन इतनी नहीं पड़ती है कि हमें बताना है कि वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा संस्कृत फॉर्म लिए होता है तो वो तत्सम हो गया, और जो हिंदी का फॉर्म लिए होता है तो वो तद्भव हो जाता है। लेकिन आपको ये लिख लिख के याद करेंगे ना तो ये जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो मुद्री का तत्सम क्या होता है? तो मुद्री का होता है मुद्रिका, ठीक है। मुद्री को तत्सम में मुद्रिका कहते हैं, मुद्री को। दीठी को तत्सम में क्या कहते हैं? दीठी को कहते हैं दृष्टि, ठीक है। कौन सा शब्द तत्सम है? तो शुशुषा आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। अक्षर का तत्सम क्या होगा? अक्षर। नेक्स्ट श्रृंगार, श्रृंगार का होता है तत्सम श्रृंगार, ठीक है। चलो नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है काफ़ी, मैं बहुत आराम से करा रही थी अभी तक। तत्सम शब्द, इसमें तत्सम बताना, तो तीर्थ आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तो हिंदी में प्रयुक्त अधिकांश शब्दों को जननी संस्कृत भाषा ही है। इनमें कतिपय शब्द तदनुरूप अपनी गरिमा हिंदी भाषा में अद्यतन बनाए हुए हैं जो तत्सम के नाम से जाने जाते हैं। उक्त दिए गए विकल्पों में तीनों को छोड़कर विकल्प डी तीर्थ संस्कृत शुद्ध शब्द है जो तत्सम शब्द है, ठीक है। अंगीठी का तत्सम क्या होगा? अंगीठी का होता है अग्निष्टिका, क्या होता है? अग्निष्टिका, ठीक। नेक्स्ट
तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है इसमें आपका कठोर और कठिन। नेक्स्ट, चूरन का तत्सम होता है चूर्ण, ठीक है। चख यानी कि नेत्र, नेत्र का क्या होता है चक्षु। चोर का क्या होता है चौर। चर्म का क्या होता है चमड़ा। तत्सम शब्द का चयन करिए। तो यहाँ पे व्याघ्र आपका तत्सम है, ठीक है। शेर, बबर, शेर और बाघ आपके तद्भव शब्द है। नेक्स्ट, ससुर का तत्सम होता है सुआसुर, सुआसुर। एक सेकेंड, ठीक है। कौन सा शब्द सही नहीं, तत्सम शब्द नहीं। तो यहाँ पे आपका रात जो है वो आपका नहीं है। इंदु, दिनेश, मनोज तत्सम शब्द है, जबकि रात तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्या होता है रात्रि होता है। साय आपका तद्भव नहीं है, ठीक है। साय आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। तो द्वार आपका तद्भव है, गिरिस्ती तद्भव है, पाव तद्भव है, ठीक है। द्वार का तत्सम होगा द्वार, ठीक है। गिरिस्ती का होगा गृहस्थी और पाव का होगा पाग और साय का क्या होगा शाम, ठीक है। एकल शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो एकल का तद्भव होगा अकेला। कैवर्त का तद्भव होता है केवट, केवट को कैवर्त बोलते हैं। गृध का तद्भव होता है गीध, गृध को हम गीध कहते हैं। ढीठ का क्या तत्सम होता है धृष्ट। कपूर आपका तत्सम नहीं है, ठीक है। मृतिका तत्सम है, कपाट तत्सम है और विकार भी तत्सम है, ठीक है। कपूर नहीं, कपूर आपका तद्भव है। कपूर का कर्पूर होता है तत्सम, ठीक है। कपूर शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है। मृतिका का होता है आपका तद्भव मिक्ति। कपाट का तद्भव होता है कीवाड़। मक्खी का तत्सम होता है मच्छिका। हल्दी का तत्सम होता है हरिद्रा, ठीक है। हरिद्रा, ये वाला हरिद्रा छोटी ई वाला रा में छोटी ई मात्रा वाला, ठीक है। हुलास का तत्सम क्या होता है, हुलास का होता है उल्लास, ठीक है। हंसी का होता है हास्य। नारियल का तत्सम क्या होगा नारिकेल, ये पहला वाला होगा, ठीक है। छोटी ई की मात्रा रा में लगेगी, नारिकेल, ठीक है। सींग का तत्सम क्या होगा, तो सींग का होता है श्रृंग, ये वाला श्रृंग होगा ऐसे, सी वाला देख लो ध्यान से, ए वाला नहीं होगा। तभी कहते हैं इसको लिख लिख के ही आप लर्न कर पाओगे। वेत का तत्सम होता है वेत्र, क्या होता है वेत्र, ठीक है। नेक्स्ट, चना, चना का तत्सम होता है चणक, ठीक है। ऊन का तत्सम होता है ऊन, ऊण, ये। थाली का तत्सम होता है थाली, ठीक है। जामुन का तत्सम होता है जम्बू। तो डाकिनी आपका डाकिनी आपका तत्सम शब्द हो गया, ठीक है। डाकिनी का तत्सम क्या होगा डाइन, ठीक। चबूतरा का तत्सम क्या होगा, तो चबूतरा का तत्सम होगा चतवाल। अखरोट का तत्सम क्या होगा, तो अखरोट का तत्सम होगा अक्षोट। अखाड़ा का तत्सम क्या होगा अक्षवाट। यहाँ पे तत्सम शब्द पूछा गया तो सरीसृप आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। बाकी तद्भव है तो आपका सपूत, सांकल, सांझ, ये सब आपके तद्भव शब्द होगा। सिंघाड़ा का तत्सम क्या होगा, सिंघाड़ा का होता है श्रृंगाटक, ठीक है। सुघड़ का तद्भव होता है सुघड़, सुघट्ट का सुघड़, ठीक है। श्रृंग का होता है सींग तद्भव। तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, तो शुद्ध है आपका साटी। साटी किसको कहते हैं, साड़ी को कहते हैं। रस्सी को हम तत्सम में रज्जू कहते हैं। रैन का तत्सम होगा रजनी। सरसों का तत्सम होगा सरशप। बारात का तत्सम क्या होता है वर यात्रा। मोती का तत्सम क्या होता है मौक्तिक। मिट्टी का तत्सम क्या होता है मृतिका। तद्भव शब्द क्या होगा आग। आग शब्द तद्भव है, इसका तत्सम अर्क होता है। तद्भव शब्द क्या होता है मयंद। मयंद शब्द तद्भव है, जिसका तत्सम मृगेंद्र होगा। कुक्कुर का तद्भव क्या होगा कुत्ता। कटुक का तद्भव क्या होगा कड़ुआ। करपट का तद्भव क्या होगा कपड़ा। गोधूम का तद्भव क्या होगा गोधूम। गोधूम का तद्भव क्या होगा गेहूँ। गोद का आपका तत्सम होगा गोत्र। गोंद का तत्सम क्रोण। गो का तत्सम गोदा। तद्भव शब्द क्या है आपका, तो गयंद आपका तद्भव शब्द होता है, ठीक है। हाथी तथा तत्सम गजेंद्र होता है। गयंद का शब्द का अर्थ हाथी होता है, तत्सम गजेंद्र होता है। अन्य शब्द तत्सम है। तद्भव शब्द बताइए, तो बांझ आपका तद्भव है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा बंध्या। दाढ़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा दंष्ट्रिका। तद्भव शब्द मयंक। मयंक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है मृगांग। संतान, वानर, धूनी क्या है तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द 14 तद्भव शब्द है, जबकि चतुर्दश, चतुर्थ और चतवारी तत्सम शब्द है। अभ्यंतर, अभ्यंतर का होगा भीतर। करपट का क्या होता है कपड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे आंसू आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। और तत्सम का क्या होगा अश्रु होगा। एकत्र का क्या होगा इकट्ठा।
वानर का क्या होगा? बंदर। उच्च का क्या होगा? ऊंचा। कपित्थ का क्या होगा? कैथा। कपूर का कर्पूर। केला का कदली। खजूर का खरजूर। भक्त का भगत। भाप का वाष्प। श्रद्धा का श्रद्धा। प्रस्वेद पसीना। पकवान पश्चाताप। पुत्र वधु। कटाह का क्या होगा? कड़ाह। कटहल का होगा कंठफल। तस्कर आपका तद्भव नहीं है, ठीक है। का होगा उल्लू। कूप का तत्सम होगा कुआं। बस चलो आ जाओ, फैन ऑन हो गया, चलो। पुस्तक का होता है पोथी, ठीक है। आधा एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द क्या होता है? अर्ध। कूप का तत्सम होता है कुआं। ठीक है। गजानन का तद्भव नहीं है। गजानन का क्या होगा? गजानन अच्छा तद्भव शब्द नहीं है, ठीक है। आग का आपका अग्नि होता है, आग का अच्छी होता है, ठीक है ना। ये सारे शब्द आपके तद्भव शब्द है। तद्भव है इसमें से, तो इसमें से हाथ आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। नेत्र का तद्भव होगा नयन। एक सेकेंड। कटी का होगा कमर। चरण का होगा चरण। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे व्याघ्र आपका तत्सम है, ठीक है, और इसका तद्भव होता है बाघ, ठीक। सांप का आपका तत्सम होता है सर्प, ठीक है। पत्थर का होता है प्रस्तर। नींद का होता है निद्रा। ये सब तत्सम शब्द है इसके। संस्कृत शब्दों के हिंदी में परिवर्तित रूप को क्या कहते हैं? तो कहते हैं तद्भव शब्द, ठीक है। जैसे आ, गाम, ईक, कान, ठीक है। कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द है आपका बच्चा, ठीक है। वत्स आपका और इसका वो होता है वत्स, तद्भव, ठीक है। और प्रांगण, उत्पाद और कष्ट आपके तत्सम शब्द हैं। चुल्लीक का तद्भव होता है चूल्हा, ठीक है। तद्भव शब्द क्या है? तो यहाँ पे परख आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। परख का तत्सम होता है परीक्षा। कछुआ का तत्सम होता है कच्छप। पिंजरा का होता है पिंजर। स्कंद का होता है कंधा। क्या होता है? तद्भव कंधा होता है, ठीक है। रजनी का तद्भव क्या होता है? रजनी का होता है रैन, ठीक है। रात्रि का आपका रात होगा। नेक्स्ट, तद्भव शब्द क्या है यहाँ पे? तो तद्भव शब्द है यहाँ पे नखत। नखत कौन तत्सम में कहते हैं? नक्षत्र। सूरज को तत्सम में कहते हैं सूर्य। चांद को तत्सम में कहते हैं चंद्र। घर को तत्सम में कहते हैं ग्रह। वर्तिका का तद्भव क्या होगा? तो वर्तिका का तद्भव होता है बत्ती, ठीक है। तद्भव शब्द बताइए। तो यहाँ पे तद्भव शब्द है 14। 14 का तत्सम होता है चतुर्दश। आग का तत्सम होगा अग्नि। फूल का तत्सम होगा फुल्ल। सलाई का तत्सम होगा शलाका। तद्भव शब्द क्या होगा? तो तद्भव शब्द है यहाँ पे पिटारा, ठीक है। तत्सम रूप इसका क्या होगा? पिटक होगा, ठीक है। प्रत्यभिज्ञान, परिधान, ये आपके क्या है? तत्सम शब्द हैं। मयूर का तद्भव क्या होगा? तो मयूर का तद्भव होगा आपका मोर, ठीक है। पर्ण का तद्भव क्या होगा? पर्ण का होगा पन्ना। पर्ण शब्द पान का भी तत्सम रूप होता है, ठीक है। एक तद्भव शब्द नहीं है। तो यहाँ पे खरपर आपका तद्भव शब्द नहीं है। खरपर आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। आज, तुरंत, धीरज तद्भव शब्द है। खरपर आपका तत्सम है। और खरपर का तद्भव क्या होता है? खप्पर, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द तद्भव है यहाँ पे? तो यहाँ पे भंवरा आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। और इसका तत्सम क्या होता है? भ्रमर होता है। मधु, मधुकर, भ्रमर तत्सम शब्द है, जो कि भंवरा तद्भव है। भंवरा का तत्सम होता है भ्रमर, ठीक है। नेक्स्ट, तद्भव शब्द क्या है? तो तद्भव शब्द है यहाँ पे सूरज। ऐसे शब्द संस्कृत से उत्पन्न विकसित हुए तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव जिसका आशय उससे उत्पन्न। ऐसे शब्दों को देखकर सहज अनुमान हो जाता है कि ये संस्कृत के किस शब्द से प्रस्फुटित हुए हैं। जैसे दिए गए विकल्प में सूरज शब्द को देखकर स्पष्ट भान हो जाता है कि ये सूर्य शब्द से बना हुआ था। सूरज तद्भव शब्द है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव क्या होगा? उच्छ्वास का होता है उसास, ठीक है। और मनई शब्द आपका तद्भव होता है, ठीक है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तो तद्भव होता है आपका आधा। कूप, विद्या और व्योम का तद्भव होता है तीता, ठीक है। तिक्त शब्द का तद्भव तीता होता है। तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण होता है, ठीक है। कौन सा शब्द तद्भव है? कोयल आपका तद्भव शब्द है। कोयल शब्द तद्भव है जिसका तत्सम क्या होता है? कोकिल होता है, ठीक है। जबकि आश्चर्य का तद्भव क्या होता है? अचरज होता है। उज्ज्वल का तद्भव क्या होता है? उजाला। कटक का क्या होता है? तद्भव कांटा। अट्टालिका का तद्भव क्या होगा? अटारी, ठीक है। ये देखो लिखा है। नेक्स्ट, तीन तीन का तत्सम होता है त्रीड़ी। जल का होता है पानी। नंगा का होता है नग्न। भौरा का होता है भ्रमर, ठीक है। तद्भव शब्द बताइए। तो तद्भव शब्द है यहाँ पे पंजीरी, पंजीरी, ठीक है। पंजर, पांचाली, पंडित तत्सम है। पंजीरी तद्भव एक तद्भव शब्द है। तो अटल आपका तद्भव है। आतुर, अतिथि, अजीत, जबकि अटल एक तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द क्या होता है? पूंजी। तत्सम शब्द क्या होगा? पुंज।
तद्भव शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द होगा घर। घर का होता है ग्रह, ठीक है। गोत्र का तद्भव क्या होगा? तो गोत्र का होगा आपका गोत्र। इसमें अच्छा यहाँ पे आपके हो जाते हैं फिनिश। अब हम कल करेंगे नए शब्दों के एक शब्द। अच्छा यहाँ पे कुछ दिया है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। तो गोत्र का तद्भव गोत्र होता है, वंश का होता है बांस, और क्रोड़ का होता है गोद। तो आज का आई होप आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, और आज थोड़ा सा डाउन वॉइस के साथ थोड़ा सा किया है, एडजस्ट करिएगा। अब कल हम टॉपिक को पढ़ेंगे नए शब्दों के एक शब्द। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो तद्भव तत्सम का, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और स्टडी विद अनु को साथ बने रहिए, स्टे कनेक्टेड। तो उसका जरूर शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।